उद्घाटन। जन संबोधन के दौरान कहा 2014 से गांव के लोगों की सेवा में। अमित शाह ने किया सुषमा भवन का उद्घाटन। 500 कामकाजी महिलाओं को मिला आश्रय। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया छात्रावास का नाम। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में पानी के बिल होंगे माफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर में गौरी वर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मौके पर भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव में गांव के कारीगरों से बात भी की। मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहीं। पीएम मोदी को NABARD के अध्यक्ष शाजी केवी ने भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देना है। गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पहले ब्लॉक में 500 कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास तैयार किया है। छात्रावास का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सुषमा भवन का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने जन संबोधन के दौरान कहा सुषमा स्वराज को याद किया। कहा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला भी बोला। कहा उन्होंने आपके लिए एक बड़ा शीश महल बनवाया है। साथ ही कहा कि जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो वो कहते थे कि वो सरकारी कार या सरकारी बंगला नहीं लेंगे। केजरीवाल जी ने क्या करा और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पानी के बिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि वो जेल गए उसके बाद से लोगों को पानी के बिल गलत आने लगे। इसके चलते पानी के बिल को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों के बिल गलत आए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। कहा चुनाव जीतने के बाद उनके बिल सही होंगे, माफ किए जाएंगे। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा की लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली और कालकाजी से रमेश विधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा ने प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। मशहूर परमाणु वैज्ञानिक और भौतिकविद डॉक्टर
राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चिदम्बरम ने मुंबई के जसलोक अस्पताल में अंतिम सांस ली। आर चिदम्बरम को साल 1975 और 1999 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही डॉक्टर चिदम्बरम ने भारत में सुपर कंप्यूटर के स्वदेशी विकास और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।